बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के कक्षा 8 के वर्ग और वर्गमूल पाठ से वर्गमूल क्या है ये जानेंगे और वर्गमूल ज्ञात करने की कुछ विधियां सीखेंगे। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि वर्गमूल किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं और वर्गमूल निकालते कैसे हैं। बच्चों, एक परिस्थिति यहाँ पर विचार करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि 25 हमारे पास पौधे हैं और एक कंडीशन है कि 25 पौधों को ऐसे लगाना है कि हर एक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने की पंक्ति है। जितनी पंक्ति हो उस पंक्ति में उतने ही पौधे होने चाहिए। तो कैसे लगाएंगे पौधे बच्चों? हम 5 पंक्ति बनाएंगे और प्रत्येक पंक्ति में 5 पौधे होंगे। तो ये जो कंडीशन था ये फुलफिल होगा कि प्रत्येक उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए और हर पंक्ति में 5 पौधे होने चाहिए। मतलब 25, अगर प्रत्येक पंक्ति में 5 पौधे हैं और 5 पंक्तियां हैं तो 5 बचे 25। जैसा कि हम लोग पहले वर्ग निकालने के समय में देखे थे कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से जब हम लोग गुना करते हैं तो हम उसे वर्ग कहते हैं। 5 का वर्ग मतलब 5 गुना 5 25। हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्गमूल। मूल का अर्थात रूट मतलब वो संख्या 25 किस ऐसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने से हमें 25 प्राप्त हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 25 का जो वर्ग है 5 का जो वर्ग है वो 25 है। मतलब हम कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या है? 5 है। तो हम इसे लिखेंगे 25 का वर्गमूल 5 है। 25 का वर्गमूल 5 है। अब 25 का वर्गमूल 5 है, इसको लिखने की एक दूसरी भाषा भी है, एक दूसरा संकेत भी है। हम 25 के ऊपर में इस तरह से लाइन देंगे और इसके अंदर में 25 अगर लिखें तो जहाँ कहीं भी इस तरह का अगर हमें चिन्ह नज़र आता है तो रूट अंडर 25 के ऊपर हिंदी में हम लोग इसे करनी कहते हैं और इंग्लिश में ये स्क्वायर रूट है। रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? 25 का वर्गमूल 5 है। हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं। इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि 2 का वर्ग बराबर 4, तो 4 का वर्गमूल बराबर 2। 3 का वर्ग बराबर 9, तो 9 का वर्गमूल बराबर 3। तो 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4। तो वर्ग और वर्गमूल आप इस तरह से देखेंगे, जिस संख्या का हम वर्ग करके जो संख्या प्राप्त होती है, जिस संख्या का वर्ग करके जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसका वर्गमूल वही होता है जिस संख्या का वो वर्ग है। जैसे 10 का वर्ग 100, तो 100 का वर्गमूल 10। 20 का वर्ग 400, तो 400 का वर्गमूल 20। तो इस तरह से हम लोग वर्ग और वर्गमूल में जो संबंध है उसको जानने की कोशिश किए। यहाँ पे कुछ आपके लिए दिया गया है, आप इनको पता लगाइए कि 144 का वर्गमूल क्या है, 121 का वर्गमूल क्या है, 225 का वर्गमूल क्या है, 289 का वर्गमूल क्या है। इस तरह से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल आप कम से कम 20 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल आप याद रखिए। अब हम लोग वर्गमूल निकालने की विधियों के बारे में जानेंगे। वर्गमूल निकालने की कई विधियां हैं। सबसे पहले हम लोग घटाने की विधि देखेंगे। घटाने की विधि का जो उद्गम है, ये कहाँ से आया है, ये
अगर हम 1, 3, 5, 7 इस तरह से n विषम संख्याओं को अगर पहली n विषम संख्याओं का योग करते हैं तो n स्क्वायर होता है। तो यही क्रमागत जो विषम संख्याएं हैं उनको हम बारी बारी से घटाकर वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 49। 49 में घटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1, पहली विषम संख्या 1, तो घटा के आएगा 48। 48 माइनस 1 के बाद विषम संख्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा 45। 45 अब अगला क्या घटेगा 5। 45 में से 5 गया 40। 1, 3, 5 इस बार क्या घटाना है 40 में से 7। 7 घटेगा 33 और 1, 3, 5, 7 इस बार क्या होगा 9, तो ये क्या आ जाएगा 24। इस बार 11। 24 में 11 जाएगा, क्या बचेगा 13 और 11 के बाद अगली विषम संख्या 13, क्या आ गया 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से घटाते चलते हैं। तो हमें अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो कहीं ना कहीं हमें 0 प्राप्त होता है। और जितनी बार में ये 0 प्राप्त हुआ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां, 7 बार में हमें ये 0 प्राप्त हुआ। तो हम क्या लिखेंगे कि 49 इसका वर्गमूल 7 हो। अब हम चेक कर सकते हैं 7 सते 49 होता है, इसलिए 49 का वर्गमूल 7 होगा। इस तरह से बार बार घटाने की विधि से अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो किसी समय हमें 0 प्राप्त होगा और जब जैसे ही 0 प्राप्त होगा, जितनी बार घटाने के बाद 0 प्राप्त हुआ है वो उस संख्या का वर्गमूल होगा। तो ये घटाने की विधि द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड, जैसा हम सभी जानते हैं, हम संख्या को ऐसी संख्या में तोड़ते हैं जिसमें गुणनखंड जो है वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम उसे तोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम तोड़ना चाहें, मान लीजिए 16 को, 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम इसमें भाग देते हैं 2 से। 2 अठे 16, 2 चौका 8 और 2 दूना 4। तो ये 16 जो लिखा गया, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। तो जब हम इसमें वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये जो जोड़ा में आ रहा है, ये 2 दूना 2 2 के बदले 1 2 लिखेंगे और इन 2 2 के बदले और 1 2 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा √16 का मान हो गया 4। इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं 1764 का। 1764 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, तो 2 से ये विभाजित हो जाएगी। 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 से हम इसे भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एका 2। क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से भाग देते हैं। 2 से 882 को हमने भाग दिया। 2 चौका 8, 0, 8 उतरा, 2 चौका 8, 0 और 2 आया, 2 एका 2।
तो ये जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो इसको अलग से भाग करके यहाँ पे, तो इस तरह से हम उसे बार बार भाग करके हम निकाल सकते हैं। फिर अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, अब हम इसे 3 से विभाजित करेंगे। 3 एका 3, शेष 1 बचा, 3 चौके 12, शेष 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब हम इसे फिर से 3 से विभाजित करेंगे। 3 चौका 12 और 3 नवा 27। अब हम इसे 7 से विभाजित कर देंगे। 7 सत्ते 49। इस तरह से हमें 764 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। वैसी संख्याओं का गुणनखंड जिसका और विभाजन संभव नहीं है। तो एक बार जब हम लोग किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो उसमें जो भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आएगा वो जोड़े में आएगा। अगर जोड़े में नहीं आता है मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो हम अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अब कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी जोड़े में आया है, 2 2 है, 1 2 लिख दिए, 3 2 के बदले 1 3 लिख दिए और 2 7 के बदले 1 7। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 3 दूना 6 और 7 छक 42। तो 1764 का वर्गमूल 42 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अभाज्य विधि से जब हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिया तो अब एक प्रश्न पे देखते हैं इस तरह का प्रश्न कैसे बनेगा। क्या 5040 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो वह छोटी संख्या निकालिए जिससे 5040 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए तथा प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला है कि इसकी जांच करना कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा है, हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम इसमें भाग देना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4 और 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 0। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से, 3 दूना 6, 3 एका 3, 0। फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 0। फिर किससे जाएगा? 2 से जा सकता है, 35 दूना 70। फिर 5 से जा सकता है, 5 सत्ते 35। तो 5040 को जब हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इसके अभाज्य गुणनखंड से ये संख्या आ गई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का जोड़ा है, इस 2 का भी जोड़ा है, इस 3 का भी जोड़ा है, ये 5 और ये 7 अकेले अकेले हैं। मतलब ये 5 और 7 में एक 5 की आवश्यकता है जिससे कि 5 का जोड़ा हो जाए और एक 7 का आवश्यकता है जिससे कि 7 का जोड़ा हो जाए। तो सबसे पहले तो इसके सारे संख्याओं के जोड़ा नहीं प्राप्त हो रही है, इसीलिए 5040 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होगा? इसमें इस संख्या से गुना करना पड़ेगा, एक 5 और एक 7। तो छोटी संख्या हमें मिल गई। वो कौन सी छोटी संख्या है जिससे इसको गुना करना पड़ेगा? 5 से और 7 से, मतलब
वो छोटी संख्या जिससे गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, वह छोटी संख्या कौन हो गई? 5 सते 35। तो अब जब हम लोग 5040 में 35 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पहले से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 5 एक 5 हमने गुना किया और एक 7 हमने गुना किया। तो इधर 35 और 5040 ये दोनों को गुना किया जाएगा तो 17640 ये आ जाएगा। तो अब ये संख्या पूर्ण वर्ग हो गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं सभी संख्याओं का इसके अभाज्य गुणनखंड में जोड़े के रूप में। तो जब हम इसका वर्गमूल लिखेंगे तो इन 2 के बदले 1 2, इस 2 के बदले 1 2, इस 3 के बदले 1 3, इस 5 के बदले 1 5 और इस 7 के बदले 1 7। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60 और 7 छक 42। तो 420 इसका उस संख्या का वर्गमूल आ गया। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि की मदद से हम लोग इस तरह के प्रश्नों का हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि पर ही आधारित एक और प्रश्न देखते हैं कि क्या 6300 पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 6300 को भाग देने से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए तथा प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी निकालें। पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था कि संख्या से, छोटी संख्या से गुना करने से उस संख्या को पूर्ण वर्ग में बदलना था। फिर से वही 6300 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप इसमें 3 से भाग देना शुरू कर सकते हैं। 3 दूना 6, 3 एका 3 0 0, 3 सत्ते 21 0 0। फिर आप 2 से भाग दे दीजिए। 2 तिया 6, 2 पचे 10 0। फिर 2 से दे दीजिए। 2 एका 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब 2 से संभव नहीं है। फिर 3 से भी संभव नहीं है। 5 से, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 पचे 25। फिर 5 सत्ते 35। अब आगे विभाजित नहीं होगा। ये 7 अकेला बच गया। तो 6300 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 जोड़े में है, 2 जोड़े में है और ये 5 जोड़े में है। ये 7 जो है ये अकेला है, जिसका कोई जोड़ा नहीं है। तो पहली चीज़ तो जोड़ा नहीं है कि एक संख्या का, तो ये 6300 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक चीज़ हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हमें पता लगाने के लिए या अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम पता लगाते हैं कि जिस संख्या का अगर जोड़ा नहीं मिल रहा है अभाज्य गुणनखंड में, अगर कोई संख्या ऐसा अकेला है तो वो संख्या जिसका ये अभाज्य गुणनखंड है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो वो कौन सी संख्या है? छोटी संख्या जिससे भाग देने पर ये, तो ये जो 7 है इसको हमको इधर से हटा देना है, तो हम 7 से इसमें भाग दे सकते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 और यहाँ पे जो 7 था ये 7 अब हट जाएगा। इस 7 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसे 7 से विभाजित कर देंगे तो ये 7 का काम खत्म हो गया। 7 9 63,
900 आ जाएगा भाग देने पर। 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 36, 900 का वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 के बदले 1 3, 2 के बदले 1 2 और 2 5 के बदले 1 5, तो 5 गुना 10, 10 तिया 30। इस तरह से 900 का वर्गमूल 30 प्राप्त हुआ। तो संख्या कौन सी थी? 6300 संख्या थी, उसे हमने जांचा वो पूर्ण वर्ग नहीं है। उसको किस संख्या से भाग देने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या हो गई? वो छोटी संख्या 7 प्राप्त हुई, जिससे उसको भाग दिया गया तो 900 प्राप्त हुआ। और उस संख्या का वर्गमूल भी हमें निकालना था, तो 900 का वर्गमूल 30 प्राप्त हुआ। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम ऐसी संख्याओं, ऐसे प्रश्नों का भी हल ज्ञात कर सकते हैं।